नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। 2 सितंबर का दिन उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन मसूरी में निहत्थे पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। आज के दिन मसूरी में 6 लोगों ने शहादत दी और कई लोग घायल हुए, लेकिन आज राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा से मसूरी के लोग आहत हैं। 2 सितंबर से पहले अधिकारियों को शहीद स्थल की याद आती है और पूरे वर्ष भर इसकी अनदेखी की जाती है। इसी का नजारा आज शहीद स्थल झूला घर पर देखने को मिला। अधिकारी द्वारा शहीद स्थल का निरीक्षण किया गया, क्योंकि 2 सितंबर को संभवतः मुख्यमंत्री मसूरी का दौरा कर सकते हैं, इसलिए अधिकारी भी नींद से जाग गए। वर्ष भर की अनदेखी के बाद आज जब अधिकारी शहीद स्थल पर पहुंचे तो लोगों में नाराजगी देखी गई। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि आज स्थानीय प्रशासन हो या प्रदेश सरकार, जिनकी बदौलत आज अलग उत्तराखंड राज्य मिला है, उनको सब भूलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी वह कहीं नजर नहीं आ रही। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि शहीद स्थल पर नाम पट्टिका भी गायब है और लाखों रुपए लगाने के बाद भी शहीद स्थल की दुर्दशा बनी हुई है। 2 सितंबर 1994 को हमारे शहीदों द्वारा यहाँ शहादत देकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। यहाँ पिछले वर्ष कार्य तो किया गया, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के शहीदों का जो सम्मान था और जहाँ वहाँ पे लिखा हुआ था कि उत्तराखंड स्मृति शहीद स्थल 1994 गोलीकांड, आज वो वहाँ लिखा नहीं दिखाया जा रहा। तो यहाँ पे नगर पालिका के जेई और टीम को बुलाया गया, उनको यहाँ पे दिखाया गया कि 2 सितंबर से पहले एक तो वो वहाँ पर वो कार्य लिखवाएंगे और जो शहीद स्थल है वो कहीं ना कहीं जो उसका फर्श है वो जर्जर हालत में है, जिससे लीकेज हो रही है और जो पानी नीचे दुकानों में और कई जगह आ रहा है। तो उनसे ये भी अनुरोध किया गया है कि 2 सितंबर से पहले उसका कार्य तीव्र गति से कराने की कृपा करें। और दूसरा अनुरोध भी किया गया है कि यहाँ पे हमारी एक इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा है, उसके आगे एक गड्ढा खोदा जा रहा है जहाँ पे एक पोल लाइट लगाने का बोला जा रहा है कि पोल लाइट लगाया जा रहा है। तो हमारा उनसे अनुरोध रहा है यह है कि जो हमारे महापुरुष है कहीं ना कहीं उनको ऐसा ना हो कि वो पोल लगाकर हमारी इंदिरा गांधी जी की जो मूर्ति है उसको छिपा दें। तो हमारा अनुरोध ये रहेगा उनसे कि मूर्ति को आगे ले लें और पोल को पीछे लगा दें, तो शायद हमारा अनुरोध वो मानेंगे और हमारे सुझाव को मानेंगे। तो हमने इसी तरह से उनसे आग्रह किया है कि आप इन कार्यों को 2 सितंबर से पहले, क्योंकि 2 सितंबर हमारे शहीदों का शहीदी दिवस है, उस दिन से पहले इन कार्यों को पूर्ण किया जाए। यहाँ हर वर्ष, मैं तो जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से हर वर्ष मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं, लेकिन शायद तिवारी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे और एक हरीश रावत जी ऐसे मुख्यमंत्री थे। तिवारी जी ने उत्तराखंड आंदोलन में जो शहीद परिवार हुए और जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में जेल यातनाएं ये सब सही है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया। उसके बाद हरीश रावत जी के कार्यकाल में, उस समय शहरी विकास मंत्री जो थे प्रीतम पंवार जी, उनके कार्यकाल में यहाँ शहीद स्थल का निर्माण कार्य हुआ। लेकिन उसके पश्चात यहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्री भी मेरे ख्याल से 2 बार आ चुके हैं और उनके द्वारा यहाँ घोषणा की गई थी कि अगले साल तक यहाँ म्यूजियम तैयार हो जाएगा। लेकिन वो अगले साल करते करते आज मेरे ख्याल से 10 साल से भी ऊपर गुजर गए, लेकिन वो म्यूजियम ना यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका की भी उदासीनता है, क्योंकि वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि जो मसूरी का हमारा मुख्य शहीद स्थल है वहाँ पर एक म्यूजियम होना चाहिए था, जहाँ हमारे शहीदों से जुड़े संग्रहालय होना चाहिए था, जिससे आने वाला जो पर्यटक और यहाँ का स्थानीय निवासी कम से कम इस बात को तो जान पाता कि ये जो उत्तराखंड राज्य है हमें कैसे मिला, किनकी शहादतों से मिला, किस तरह का आंदोलन हमारा हुआ। तो इस तरह का कार्य यहाँ पर अभी भी देखने को नहीं मिला। और जो भाजपा है वो जुमलों की सरकार है, वो सिर्फ आके घोषणा कर जाती हैं, तहसील की घोषणा कर जाती हैं, कभी किसी चीज की घोषणा कर जाती है, ढोल मिठाई बांटना उनका स्वभाव में है, लेकिन कार्य धरातल पे कहीं नहीं दिखता। वो म्यूजियम मुझे तो आज भी कहीं शहीद स्थल पर नहीं दिख रहा है, जिसकी घोषणा कई सालों पहले हो गई थी। तो हमारी तो अपेक्षा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भाजपा की सरकार जागे और यहाँ पर शहीदों की स्मृति में कम से कम एक म्यूजियम का निर्माण तो कार्य किया जाए। कोई बाबतन की बात आपने कही कि नगर पालिका वाले आए थे निरीक्षण करने, मैंने उनको बुलाया। मैंने कभी कांग्रेस भवन के ऊपर हमारा शहीद स्थल हमने बनाया, मैंने अपने टेन्योर में बनाया है, यहाँ बैठने की स्थिति नहीं है। आपने 25-30 लाख रुपए जबरदस्ती उसको उखाड़ दिया और उसमें लगाए, वो सारा पानी नीचे आ रहा है। ये शहीद स्थल है, उसमें शहीद स्थल गोलीकांड दिवस लिखा हुआ था, वो भी गायब कर दिया गया। ऊपर की टाइलें पानी पी रही है, वो नीचे पानी आ रहा है, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है। स्थिति देखिए, जो हमारे शहीद लोग हैं उनका जो स्तंभ बना हुआ है सब वो पानी से नीला पीला काला हो गया, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है। आज ही हमने संस्कृति विभाग को चिट्ठी लिखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि आप जो है 2 सितंबर को मसूरी आए
और संस्कृति विभाग लिखा कि इसकी व्यवस्था जब आपके अंडर में है तो आप इसको करिए। नगर पालिका के अंडर में नगर पालिका इसको देखिए। नगर पालिका को जो लोग आज उस नगर पालिका को चला रहे हैं उनको पता ही नहीं कि उत्तराखंड राज्य कैसे मिला और किन के लोगों से मिला है। मैं आज पूछना चाहूंगा किसी को कि भाई सही कौन कौन परिवार हैं। 90% लोग जो है नगर पालिका में बैठे हैं, जो हमारे सभासद चुन के आए जो है, उनको नहीं मालूम किस किस परिवार ने साबित। तो कैसे उन्हें ध्यान रहेगा शहीद स्थल हमारा जो मंदिर है, जिस शहीदों के रूप में हम इसको मंदिर के रूप में मानते हैं, जिनकी बदौलत आज हम इस राज्य में, राज्य बनने के बाद हम स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, बोल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये सब शहीदों के लिए। अगर इस शहीदों की कदर नहीं करेंगे तो हमारे शहीद ऊपर से देख रहे होंगे क्या, क्यों हम शहीद हुए, क्या हमारी सोच थी, क्या उस समय राज्य बनने के लिए हमारी क्या क्या योजनाएं थी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ। आज चिंतन और मंथन करें तो आज सब कुछ खत्म है। जो सोचा था उसमें कहीं भी 2% हम आगे नहीं बढ़े। ये बात आपका प्रश्न सही है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको, मीडिया के साथियों को, कि कम से कम आप भी इस तरह की बातों को ध्यान रखते हैं। और इस शहीद स्थल पर मैंने कह दिया कि कोई भी कमी हमको 2 सितंबर को यहाँ पर मिलेगी, हम माननीय मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। तब उस गाज किसके ऊपर गिरेगी हमें देखिए। सुना वो मेरे संज्ञान में आया कि वो जो है उन्होंने संस्कृति विभाग को दिया, क्योंकि पहले इसके ऊपर छत की बात थी तो इसकी ब्यूटी खराब हो रही थी। अब इसके ऊपर जो संग्रहालय की हमने घोषणा कराई थी कि उत्तराखंड के शहीदों के नाम पे एक संग्रहालय बने, और उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, हमारे वाद्य यंत्र हैं या कोई और चीजें, उसका यहाँ पर समावेश किया जाएगा और टूरिस्टों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो हमने कहीं पूछा था कि वो उन्होंने संस्कृति विभाग को दे दिया, और संस्कृति विभाग कब करती है, क्या करती है, तो संस्कृति विभाग 2 सितंबर को आएगी। उसी दिन मंच के ऊपर ही हम उनसे नहीं पूछेंगे। अब तो हम मंच के ऊपर जो है माननीय मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि 1 साल घोषणा होने के बावजूद भी आज तक झाड़ू नहीं लगा। ये सारी बातें कोई मतलब मैं कहने रहा हूं कि उन लोगों को कोई चिंता ही नहीं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को देखा है, राज्य की लड़ाई को देखा है, कैसे तमाम लोगों ने धर्म जाति ये नहीं देखी, बोली भाषा नहीं देखी, जवानी बुढ़ापा, यूथ, महिलाएं, बेरोजगार, वो नहीं देखा। सबने एक भावना के साथ जो इस राज्य की लड़ाई के लिए जो अपना योगदान दिया, उसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारे आंखों के सामने ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है कि हम बता नहीं सकते। रोना आता है कि आज जो हमारी एक सोच थी कि कैसे राज्य बनेगा, वो राज्य उस हिसाब का बना ही नहीं। क्यों आज विपक्ष के लोग हैं, यूकेडी के लोग हैं, दूसरा आप पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग क्यों सड़कों में बात करते हैं? कल आप विधानसभा में जो नियम 10 के अंतर्गत जो उन्होंने प्रश्नावली की बात थी कि नैनीताल का बताइए, इस पंचायती राज में चुनाव हो, जो गुंडागर्दी आप लोगों ने उनकी, उसको जम्मू लगाने का नहीं कार्य नहीं किया। तो पहली बार देखने को मिला कि विपक्ष जो है विधानसभा में रात को सो गया। तो कहाँ है संविधान, कहाँ है व्यवस्था, कहाँ है सरकार की कार्यप्रणाली, क्या है, समझ नहीं आ रही है। तो लेकिन शहीदों को हम नमन करते हैं, शहीदों का अपमान हम नहीं होंगे। 100% है। देखिए हम तो बना के चले गए, सरकार ने हमसे बनवा दिया है, हमने बना दिया, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम लोगों को करनी है, स्थानीय प्रशासन शासन को करनी है, नगर पालिका को करनी है, संस्कृति विभाग करनी है, जिनका जिम्मा पूरे प्रदेश में शहीद स्थलों का कार्य दे रखा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर जिम्मेदारी से विमुख होते हैं तो दंडित होने चाहिए।